कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें भगवान श्री राम प्रजा वर्ग के कहने पर कि ये रावण के घर रहकर आई हैं, फिर भी इन्होंने इसको अपने घर में रखा है, इनको शासन करने का क्या अधिकार है। माता सीता का त्याग करते हैं और अपनी नर लीला को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार राज्य का शासन करते हैं। आइए, बहुत ही प्यारा प्रसंग आवश्यक सुने, लेकिन आप तभी सुन पाएंगे जब आप पर परम पिता की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा होगी। अन्यथा अब तक भी आप बहुत सारे चैनलों को खोल कर बंद कर चुके होंगे और इसे भी हो सकता है बंद कर दें। फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आज नहीं तो कल आपको, नहीं तो बाद वालों को सुनाना ही पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना, जो सुर मंडल वानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है, अपने बल पर इतना ज़्यादा गर्व आया है। कमले तुम खूब जानती हो है नाम, गर्व भारी मेरा कर दूं भक्तों का गर्व करब तब बोझ हटे भारी मेरा। इसलिए जनों के स्वार्थ है तो अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वे देही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह दो, जो आज्ञा के हो गई, सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ वन यात्रा को प्रातः हो जाओ लखन के साथ। उस दिवस वनों के चित्र देख तुम मन ही मन गाती थी, गंगा पर कर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। इच्छा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला वही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो, फल भोजन हो, सत्संगति हो, मणिमंडल हो, जी लाने को आसपास हिरणों के बच्चों का दल हो। वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियाँ करे, समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली अगर देव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को वन में उन पावन धामों में वन देवी सदस्य विचरने को आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो, ये राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार के चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीश, माता की नाई लगी देने सिया शीश। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, ये मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृति में देर नहीं अच्छी। कौशलपति की जो आज्ञा है वे आज्ञा मेरी इच्छा है, वर्षों से वन के दर्शन की ओर में उत्कंठा है। प्राय में प्रभु से कहती थी मुनि दर्श करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य राशि को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं, धन्य भाग्य इस दासी के करुणा निधि करुणा करते हैं। ये कहकर पति मद सुमर बैठी सिय सानंद, रथ का तब लखन ने के जे रघुनंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था, अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था, जंगल के लिए उजेरा था, मेलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब भारत वह नाव समान, नैनों से तब लखन के वर्षा मेघ महान। नभ के तारे थे ज्योतिर्हीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम हो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम छूकता था। जब उज्ज्वल हुआ गगन मंडल तो नाची डाली हिल मिल कर, अब लोग प्रकृति का ये रहस्य सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों के तल रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वे रथ रुका, गंगा जी के तीर ठहरे, सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर।
नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर हाँका दिया, फिर रथ तुरंत सघन मनो की ओर। कहने को वह वन विहड़ था पर पावन पंथ गंगा का था, मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पद शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे सी कि करवेरी का जंगल था, आगे तो प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते हैं, रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी पर रथ को मार्ग दे रही थी, माँ जैसे बच्चों को लेती थी वहीं वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्याधिक वायु पर शीतल सुखारी लगती, गर्जन वन सिंगनियों में भी कोयल सी प्यारी लगती। मानो वन नर से शासन ले नारी को दिया चाहता है, या सीता को पटरानी से वन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली था, अमृत से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरंत वहीं अश्रु की धार, इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों चिल्लाते क्यों खुलाते हो, अपने क्षत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उग जाते हो। क्षत्रिय के नेत्र ही की वर्षा से शोभा पाते हैं, कननाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता की यह वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्तिमान से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। ये दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ, अपने मन मंदिर की माँ पर उसमें आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिब्या, चुप रहने में दम घुटता है, ये वे उदासीन ऋणिया हूँ मैं जो भीतर भीतर उठता है। आज्ञा का वर्षा भाई ने मारा है मुझे हतभागी के, यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया धीर। निकले सिंगनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर रथ से उतरी, त्यों सिया महात्मा लक्ष्मण का करुणा कथन सुनकर बोले भाई की आज्ञा को वर्षा पहचान भूल की है, उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को झड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, सूरज वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे वर्षा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरे धर कर यह कह दो दासी को का आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिली सकुचाट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, मणिमा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध वध किए देता है, वह वास शोक भाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने पति के निज प्राणों को, रघुपति की भी पथ रखी तुमने। है यही वेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। इतना के सौमित्र जब हुए और वे चैन तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बहन। खुद भी क्षत्रिय होकर रोते क्षत्राणी को भी रुला रहे, ये बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिनी हुई सी आज्ञा से खिल गई कली जो सुखी थी। प्रत्येक दुख सुख में पत्नी हिस्सा लेती है, सीता वन के संकट से कर उसको यश शासन देती है। हे विदना तो जो सच्चा है तो सांच नहीं जाने पाए, वे शासन करें कुशलता से उनको न्याय से आने पाए। देवर्ष आनंद लौट जाओ प्रभु से प्रणाम, कहना मेरा साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस हैं। ये सुनते ही रो उठे तो वे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की
रक्षा में रघुनाथ अवध का राज्य करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा, इन चरणों पर सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुनायक की ही रघुनायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर तुमने अथा भंडार रहे, आदर्श गुणों का ही देवर तुम में अथा भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा करे अत्यंत। यहाँ का तो रथ लखन ने किंतु हाँ का न जाए। शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव ने उठते हाय, ज्योतिर्मयी को वन में तज कर अंधों की नहीं जाते हैं। आगे को लखन बढ़ाते हैं पर वे पीछे ही आते हैं। जब शपथ राम की दी उनको तब ठीक राम के भक्त हुए। इस भक्ति भाव पर घोड़ों के लक्ष्मण भी तुरंत सशक्त हुए। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, रथ तजे भाई के निकट पहुँच गए तत्काल। देखा लेटे हुए हैं रघुराई रघुवीर बहा रहे हैं बेतरह नैन। जो ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी चौंके, फिर बोले सिया कहाँ, जिसके विराग में प्राण दुखी वही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर समले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित था या उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, ये राजा होकर विदित हुआ। लखन भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदय से, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह उपदेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खिले हुए टूटे थे निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंकों ने एक वायु ही के कर डाले, तितर बितर दोनों पर थे। ढूंढ रहे अपना बनाओ पर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें को सुख का पा गया प्रभात। इधर बधाई लखन ने जो त्यों प्रभु की को धीरे, उधर सिया के हृदय में उठी विरह की पीर। रथ सहित लखन जी थे जब तक तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ भैरा कर भवक उठी ज्वाला। पूर्वांतर में यदि अमृत सदस्य प्रभु छवि की धरी नहीं होती, जो सीता की जीवन शाखा उस वन में हरी नहीं होती। पर वितना को जो था विधान होकर बस रहा, वही वन में वे देवी वन देवी समान योगिनी बन कर विचरी वन में। उस शांत प्रकृति में प्रियपति का पूजन प्रेमनी गान पूजन प्रेमनी गान लगी करने। पत्ते पत्ते में प्रीतम का दर्शन प्रेमिनी पान लगी करने। मानो ब्रह्मा ने मत मत कर जब को निसार कर दिया है, निकला जो सार प्रेम उसमें उससे सीता का रूप धर दिया है। बिरह घटा छा रही थी घुमड़ घुमड़ जब घोर बोल रहा था इस तरह वीर ने खा मन घोर। तुम्हें तुम्हारी प्रजा को दोष नहीं सुखधाम, तो स्वतों का हो रहा था भीषण संग्राम। गृह लक्ष्मी ने स्वामी के संग 14 वर्षों वनवास किया। इस भांति राज्य की लक्ष्मी का अपमान कराया हास किया। बढ़ा निकाला यूं उसने जो वन में मुझे पठाया है, संपूर्ण रूप से रानी वन जीवन धन को भरमाया है। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नारी न होगी, और जिसको सारी उम्र भर मिली न सुख की ठौर। वर करने हेतु स्वयंवर में पहले ही पितु को त्रास हुआ, फिर जो ही ससुराले आई पति प्रियतम को वनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी कुटिया में रही, महल बदले जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बादल बदले। अपमान लखन का कर डाला उस वन में, मरम वचन के कर खुद भी स्वामी का विरह सहा। रावण की लंका में रहकर मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे। कितने ही दिन मेरे ही कारण शोणित के दरिया वही, कितने ही दिन इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया था। सीमाओं कर दी संकट की जो अवन भिजवाया है, जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो। मांगलिक समय में स्वामी ने महलों से जिसे निकाला हो। ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्षों कहीं निहारा है, इतने कष्टों की मारी को वन जीवों कहीं निहारा है।
सीता रह सकती नहीं हो, वियोग अधीन नायर बिना संसार में कहीं दिखाई देती मीन। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली तो गंगा के तीरे हुई कूदने को जब उस जल में तैयार, पीछे से तब कान में आई एक पुकार, सावधानी समाधि तुम करो न निज अवसान, आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा, कोई मुनि आते हैं जो नाव डूबती हो उसको मांझी पार लगाते हैं। वे आने वाले नए नहीं, पहले से परिचित योगी थे, विख्यात आदि कवि भारत के ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि आए जब वैदेही के पास, योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भास। बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण गंवाना ठीक नहीं, संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। तुम तो विदेह की पुत्री हो, यो चिंता करना लज्जा है, झूठे अभ्यस का भोजन बन करे से प्रकार मरना लज्जा है यही तुम्हारा आज धर्म। मिथ्यावादों का नाश करो, मिट जाएगी कलंक रजनी, रविकुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बात कर रही हो, जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बहन, फिर बोले मुनिरा से कर कुछ नीचे। क्या था हो गया मुझे, क्या था क्या समझ डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें उथल बही थी मैं। वैदेही ठोर चाहती थी गुरुकुल की लाज बचाने को, जीवन ही में दूसरी बार फिर प्रतिव्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नैन से नीर, देख न सके दयाल मुनि तप्त हृदय की पीर। सोचा इस संसारी की है अलबेली चाल, कोई नहीं बहाल है कोई है बेहाल। जिसका पति अवध नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, वही मारी मारी फिरती है, रहने को ठोर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको वेदना की उल्टी माया है, सब वहाँ सती जो नारी है उसके ही दोष लगाया है। इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन, रहने को ठोर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है, साक्षियाँ तुम्हारे सतपन की तिनका दे सकता है। चिंता को छोड़ चलो, आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा, महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण, आश्रम में होने लगा नवकोटि निर्माण। सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता, कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। मुनिवर ने चतुराई की सीता का नाम छुपा डाला है, कौन कहाँ से आई है इन बातों पर पर्दा डाला। वन देवी कहने लगे सभी, पड़ गया ये नाम सीता का, ऋषि कन्याओं का काम करें हो गया काम सीता का। प्राय हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी, गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थी। ऋषि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नहाया करती थी, उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी। वे तुलसी के वे बेल के वे बिल्व, आंवले के बिरवे वे, जूही गुलाब चमेली के खेती की केवड़े के बिरवे। 12 मासी के होकर कुछ दिन में खूब लहक उठे, वन देवी का कर लगते ही वन के सब फूल में उठे। हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बाहर, वहाँ हर रोज हवा में रहती थी वीणा की सी झंकार। वहाँ इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास, तब मंगल का मोद का समय आ गया पास। गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा, केले बिलों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाई है, सूर्यमंडल के नवमंडल में फूलों की झड़ी लगाई है। सूर्यमंडल ने नवमंडल से फूलों की झड़ी लगाई है, झूम झूम जब डालियाँ घूम रही थी चूम, तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम। 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी, ऋषि आश्रम वाली वन देवी है दो पुत्रों की महतारी। ऋषि मंडल में आनंद हुआ, सत्संग सभाएं खूब छिड़ी, संकीर्तन पाठ यज्ञ आदि धर्म के चर्चाएं खूब छिड़ी। गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया, पहले का फिर ऋषियों की संपत्ति द्वारा कुछ रखा गया नाम, दूसरे का श्री वाल्मीकि को याद रहा।
जो वचन दिया था सीता को, सिले वार आरंभ किया लिखना कुल की गीता को। वैरव कुल की गीता क्या थी था, दिखावे मुनिराई का सिक्का है अभी कवियों में उस कविता की रघुराई का। सचमुच निर्मल चंद्रायण है वह वाल्मीकि रामायण। भूमंडल की तारागण है वह वाल्मीकि की रामायण। जिस रामायण के रहने से अभी ये भारत उज्ज्वल है, उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा ये कहाँ लेखनी में बल है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई, राख्यों पलक नहीं की नाई। मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध बहुत ही प्रबल है, परम पिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, जो यहाँ तक सुन रहा है। अन्यथा ये असंभव बात है कि भगवान नाम से हम जुड़ें और पूर्ण रूप से। मित्रों, बहुत ही प्यारा प्रसंग जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में लूट लीजिए जीवन रहते हुए, अन्यथा हाथ नहीं लगेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।